मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इन्वर्स एक्सपोनेंट्स का कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सारा हम छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। देखो, कोई भी दो नंबर्स हैं, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1। मतलब मान लो यहाँ पे 10 है और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी ऐसी चीज़ से, ठीक है, जिसका आंसर क्या आ जाता है, 1। तो ये जो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है इसी को हम कहेंगे कि ये जो है ये 10 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब जैसे मैं ये कहता हूँ कि इधर मेरे पास एक नंबर है 2⁻10, इसको मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ ताकि आंसर क्या आए, 1। जिस भी चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे वही क्या होगा, मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2⁻10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 1। बट अब समझने की बात ये है कि जो चीज़ नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं बेस और जो चीज़ ऊपर लिखते हैं उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो ये हो गया बेस और ये होगी पावर या फिर एक्सपोनेंट। अब इसमें देखने की क्या बात है, याद रखने की ये बात है कि जैसे 2⁻10 का मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कुछ भी आपने याद नहीं रखना, जस्ट इस पावर का साइन चेंज कर देना है। तो क्या लिखना है, 2⁻10, वही क्या निकल जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी तरीके से 2⁻10 इसका मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कुछ भी नहीं करना, बस इस -10 का क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो 2⁻10 वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसी तरीके से -2⁻10 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव अगर इन्वर्स निकालना है तो कुछ नहीं करना, नीचे वाली चीज़ वैसी की वैसी, बस ऊपर का हमने पावर का क्या कर देना है, साइन चेंज। तो ये वाली चीज़ जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगी और ये वाली चीज़ जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम एडिटिव इन्वर्स समझते हैं। तो क्या एडिटिव इन्वर्स, अब ये जो एडिटिव इन्वर्स होता है ये क्या होता है कि कोई भी दो चीज़ें हैं उनको आपस में हम प्लस करें, आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। जैसे 2 में हम अगर जब प्लस करेंगे -2 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। उसी तरीके से 4 में हम प्लस करेंगे -4 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मगर अगर ये चीज़ें एक्सपोनेंट में हों, जैसे 2⁻10 हो, तो इसमें क्या प्लस करें कि क्या आ जाए हमारे पास, 0। तो जिसको भी हम प्लस करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जस्ट साइन चेंज करना पड़ता है मगर नीचे वाले का। तो -2⁻10, तो ऊपर वाली चीज़ जो है वो सेम रहती है। अब उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 5⁻10, इसका मुझे निकालना है एडिटिव इन्वर्स। तो सीधा आप क्या करोगे, बेस का नीचे वाले का साइन चेंज कर दोगे, -5�10 इज इक्वल टू 1। तो ये वाली चीज़ जो है इसका क्या हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स। उसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ -2⁻100, तो अगर इसका मुझे क्या चाहिए, एडिटिव इन्वर्स के क्या ऐड करें, आंसर क्या आए, 0 आए। तो आंसर 0 आता है, ठीक है, 0। तो क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 0। तो इसमें क्या ऐड करोगे, मैंने क्या बोला, सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस है तो क्या कर दोगे, +2, ऊपर वाले को वैसे का वैसा। तो अब समरी क्या है, समरी ये है, अगर हमारे पास पावर्स में चीज़ दी हुई है और हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पावर का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरा उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज, और दूसरे को वैसे का वैसा रहने देते हैं। और हमें अगर एडिटिव इन्वर्स चाहिए तो उसमें हम क्या करते हैं, बेस का साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। बेस मतलब नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, पावर मतलब ऊपर वाले का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे इधर देखो 2⁻100 और ये 2⁻100, एक में हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए और एक में एडिटिव। तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या बोला, सिर्फ ऊपर वाले का साइन चेंज कर देते हैं यानी पावर का। तो क्या करोगे, ऊपर वाले का साइन चेंज करो, 2⁻100 इज इक्वल टू 1। तो उसी तरीके से एडिटिव इन्वर्स में क्या करना है, नीचे वाले का साइन चेंज करना है। तो क्या 2 का क्या बन जाएगा, -2⁻100 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2⁻100 इंटू 2⁻−100 ये 1 कैसे बराबर होता है। तो आपने ये देखा होगा कि किसी भी चीज़ की जो पावर होती है -1, उसको हम लिख सकते हैं 1/10। जैसे 10⁻−1 है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10। उसी तरीके से 10⁻−2 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/10⁻²। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, 100⁻−100 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई यही चीज़ नीचे
100 और साइन पावर का चेंज, ठीक है, 100। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2 रेज़ टू पावर 10, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर -10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर, ये साइन बदल के 10, ठीक है। जैसे ये होता है x रेज़ टू पावर -1, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो ये पावर जो है ये क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है नीचे जाके। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 रेज़ टू पावर -500, तो क्या करना है, 1 के नीचे ले जाना है इसको, मगर पावर का साइन जो है ये बदल देना होता है। तो ये मतलब होता है इस माइनस की पावर का। उसी तरीके से जैसे ये था, जो एग्जांपल थी हमारे पास क्या थी, 2 रेज़ टू पावर -100 कुछ ऐसी थी, इनटू क्या मैं कह रहा था, कुछ ऐसी नहीं थी, ये थी हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 100 और इंटू 2 रेज़ टू पावर -100, तो इसका आंसर क्या आया था, 1। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 कैसे है। देखो 2 रेज़ टू पावर 100 तो ऐसे रखो, इंटू, तो ये क्या मैंने समझाया कि अगर नेगेटिव पावर हो तो क्या लिखते हैं, 1, दूसरी चीज़ नीचे और पावर का साइन बदल के, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 100, तो 2 रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 100, तो सेम चीज़ ऊपर भी है, सेम चीज़ नीचे भी है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। उसी तरीके से देखो छोटा सा एग्जांपल, 2 रेज़ टू पावर -2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या आएगा, 1। तो क्या है, 2 रेज़ टू पावर -2 को क्या लिख सकते हो आप, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, तो इसी में सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। तो क्या सब्सटीट्यूट करो, देखो, तो 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर, पहले की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये क्या आपके आंसर, ठीक है। तो ये आपको अब समझ आ गया होगा। तो सिर्फ आपने इतनी चीज़ याद रखनी है, समरी, कि अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो पावर का साइन चेंज करना है, और अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो सिर्फ बेस का साइन चेंज करना है, ठीक है। दैट इज़ इट।